हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्पाइस जेट के रिसेंटली पोस्टेड कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि कहाँ पर और कौन कौन से डेट्स में स्पाइस जेट मार्च 2025 एंड अप्रैल 2025 में कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। स्पाइस जेट में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड उसके अलावा अभी 5 मार्च 2025 को कुछ कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू अटेंड किया था। उनमें से एक कैंडिडेट ने मेरे साथ इंटरव्यू एक्सपीरियंस या उनके साथ क्या क्या चीज़ें या क्या क्या राउंड्स हुए थे इंटरव्यू में, स्पाइस जेट के इंटरव्यू में, वो डिस्कस किया था। वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले अगर आप आने वाले दिनों में इनमें से किसी भी डे पे कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए अपियर होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहली चीज़, अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तब तो आप एलिजिबल है ही। अनलाइक अदर एयरलाइंस, जैसे बहुत सारे अदर एयरलाइंस अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वेन्यू में इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, स्पाइस जेट ऐसा नहीं करता है। बहुत साल पहले ऐसा किया करते थे स्पाइस जेट के रिक्रूटर्स भी, लेकिन आजकल स्पाइस जेट का एक स्टैंडर्ड वेन्यू है जो कि उनका स्पाइस स्टार एकेडमी है, जो कि है दिल्ली में। ठीक है, तो वो उनके वेबसाइट पे एड्रेस मेंशन्ड है, वो वहीं पे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाकर भी एड्रेस को रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डेट्स पे इंटरव्यूज कंडक्ट होने वाले हैं। इसी जगह पे कंडक्ट होंगे, टाइमिंग्स भी मेंशन्ड होगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेट्स भी पोस्टेड है उनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है। ठीक है, तो इंटरव्यू कंडक्ट होगा 19 मार्च 2025 को, 2 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 23 अप्रैल को एंड 30 अप्रैल 2025 को। एज ऑफ नाउ ये सारे डेज पे इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, तो आपको अगर किसी भी इंटरव्यू में जाना है तो यूल हैव टू रजिस्टर, जो कि मैं आपको आगे के प्रोसेस में बताऊंगी। पहले अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की टू बिकम अ कैबिन क्रू इन स्पाइस जेट। सबसे पहला 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अगर आप रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो भी आप एलिजिबल है स्पाइस जेट में अप्लाई करने के लिए। सारे एयरलाइंस ये चीज अलाउ नहीं करते, बट स्पाइस जेट अलाउज यू टू डू दिस। 10+2 फ्रॉम एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड इवन इफ यू आर अवेटिंग योर रिजल्ट्स, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। नेक्स्ट है, यू हैव टू बी एन इंडियन नेशनल, यानी कि आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है। अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आप एलिजिबल नहीं है। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो स्पाइस जेट ही है इंडियन कैरियर्स में से या इवन इंटरनेशनल कैरियर्स में से भी अगर हम बात करें, जो कि जिनका एज क्राइटेरिया स्टार्ट्स फ्रॉम 17.9 ईयर्स, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम द एज ऑफ 17 ईयर्स एंड 9 मंथ्स अप टिल द एज ऑफ 27, अगर आप एक फ्रेशर है तो। ठीक है, तो लेट्स से कि आप 17 ईयर्स एंड 9 मंथ्स ओल्ड है तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, बिकॉज उनको भी पता है प्रोसेसिंग, ऑन बोर्डिंग प्रोसेसिंग अगर सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद इतना टाइम 2-3 महीने लगते हैं। एटलीस्ट जब तक कैंडिडेट 18 ईयर्स ओल्ड होता है तब तक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस चलता है, 2-3 महीने लगते हैं पूरा प्रोसेस होने में एंड कैंडिडेट को ट्रेनिंग करने के लिए या ट्रेनिंग शुरू होने के लिए। सो एज क्राइटेरिया स्पाइस जेट का है 17 ईयर्स 9 मंथ्स से लेके 27 ईयर्स ऑफ एज तक। हाइट क्राइटेरिया फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए 173 सेंटीमीटर्स है। वेट इन प्रोपोर्शन टू हाइट होना चाहिए। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइंस। नो विजिबल टैटूज, मार्क्स और स्कार्स जस्ट लाइक एनी अदर एयरलाइंस। यही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑफ नाउ पोस्टेड उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 मार्च 2025 को बहुत सारे कैंडिडेट्स गए थे इंटरव्यू देने के लिए एंड उनमें से किसी एक ने मेरे को कांटेक्ट भी किया था एंड उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो जब इंटरव्यू देने गए थे तो क्या क्या चीज़ें हुई। तो उन्होंने मुझे बोला कि जब वो इंटरव्यू देने गए थे उस टाइम पे दे वर आस्क्ड टू रजिस्टर। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक रजिस्ट्रेशन लिंक है। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन लिंक पे हमको बोला गया था पहले आप रजिस्टर करो। बेसिक सा फॉर्म है जहां पे यू हैव टू पुट इन योर पर्सनल डिटेल्स। वो सब डिटेल्स फिल करने के बाद इट विल डायरेक्ट यू टू अ पेज वेयर यू हैव टू पे 1000 रुपीज फॉर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 1000 रुपीज आपको पे करना है अगर आपको इंटरव्यू अटेंड करना है तो
तो जिन कैंडिडेट्स को इंटरेस्ट था आगे पे करके इंटरव्यू में अपियर होने के लिए, उन लोगों ने किया। कुछ कैंडिडेट्स ने अटेंड नहीं किया, कुछ कैंडिडेट्स लेफ्ट फॉर द डे, दे डिड नॉट अपियर, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं किया, उन्होंने पे भी नहीं किया और इंटरव्यू में पार्ट भी नहीं लिया। तो कुछ कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड थे, जिनको इंटरव्यू देना था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके अपना पेमेंट किया 1000 रुपीज़ का। उसके बाद उनका फर्स्ट राउंड कंडक्ट हुआ। फर्स्ट राउंड था उनका BMI, हाइट एंड वेट चेक किया गया। थोड़े बहुत सवाल रिक्रूटर ने पूछे, वेरी बेसिक की हाउ ओल्ड आर यू, विच सिटी आर यू फ्रॉम, थिंक अबाउट स्पाइस जेट, ये सारी चीज़ें पूछी। एंड उसके थोड़ी देर बाद उनका हुआ PI राउंड, विच इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू राउंड ऑल्सो अपेरेंटली वॉज वेरी इजी। कैंडिडेट को 2 या 3 मिनट से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ रहे थे। Basic questions only. What do you know about SpiceJet? How do you know about this interview? How old are you? How far have you come from? How do you know about the aviation industry? ऐसे सब बेसिक सवाल उन्होंने पूछे। एंड उसके बाद उनको बोला कि इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड वी विल कॉन्टैक्ट यू वाया ईमेल और वाया फ़ोन कॉल, जो कि जो कैंडिडेट ने मेरे साथ शेयर किया उनको नहीं आया। एंड उनके कुछ दोस्तों ने भी यही सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया था उनके इंटरव्यूज़ में, एंड किसी को भी अभी तक कॉल नहीं आया है। सो दे आर अज्यूमिंग दैट दे वर नॉट सिलेक्टेड। एज ऑफ नाउ अगर हम देखने जाएं तो 2 ही राउंड हुए थे कैंडिडेट्स के, जिन्होंने 5 मार्च 2025 को इंटरव्यू दिया था। सबने रजिस्ट्रेशन फ़ी पे किया था, रजिस्टर किया था इवेंट के लिए, उसके बाद इंटरव्यू दिया था। पहले BMI राउंड दिया था, फिर PI राउंड दिया था। एंड यही चीज़ मैंने जाके उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करी। उसी लिंक पे, रजिस्ट्रेशन लिंक पे मैंने क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद वो फॉर्म फिल किया मैंने। एंड वो फॉर्म फिल करने के बाद मेरे पास ऑप्शन था चूज़ करने के लिए। ये सारे जो वैकेंसीज मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं, ये डेट्स में से मैं कुछ भी चूज़ करने का मेरे पास ऑप्शन था। वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगी तो आप भी देख सकते हो कि वो ऑप्शंस मेरे पास भी आए डेट्स के। तो आप ये मान के चल सकते हो कि अगर आप इस एयरलाइन में इंटरव्यू, ये सारे जो वैकेंसीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, इंटरेस्टेड हो अपियर होने के लिए इंटरव्यू के लिए भी, आई थिंक यू विल हैव टू पे 1000 रुपीज़ एज रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड देन अपियर फॉर द इंटरव्यू। एंड जो भी डेट में क्लिक कर रही थी, वो क्लिक करने के बाद इट वॉज डायरेक्टिंग मी टूवर्ड्स द पेमेंट पेज। ठीक है, तो उसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन माना जाता है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने में कुछ भी दिक्कत हो रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन सेंड योर क्वेरीज टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई टू यू, बिकॉज मैंने वो पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भी भरा है, सो आई कैन असिस्ट यू। एंड आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू इंटरव्यूज एंड जॉब रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।